नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी 30 पर। तो आज आपका टॉपिक वर्क एंड टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो कि काम और समय। तो कुछ यहाँ से बेसिक जानकारी लेते हैं पहले। तो बेसिक आपका ये है कि आपको हमेशा याद रखना है, एक होती है आपकी क्षमता, ठीक, और एक होता है आपका टाइम। तो क्षमता इंटू टाइम करूँगा मैं, मतलब समय, तो बराबर होगा आपका क्या के वर्क, मतलब काम की। तो इसे बोलते हैं इफिशियंसी, इसे बोलते हैं यहाँ टाइम टी, और इसे बोलते हैं वर्क मतलब डब्लू। तो आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए पहले वर्क निकालने के लिए। इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर होगा आपके वर्क के। तो आपसे कभी पूछा जाए यहाँ से कि क्षमता निकालनी है आपको, क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या होगा, डब्लू रहेगा, आप ऐसे ही ठीक है चलेगा आपका डिवाइड में। तो पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। और एक और, अगर मैं टी की बातें करूँ तो डब्लू अपॉन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ई। तो ई कहाँ चली जाएगी आपकी डिवाइड में। तो आपको ये तीन लॉजिक याद रखने हैं, और पूरा चैप्टर इन्हीं लॉजिकों से होगा आपका, ठीक। अगर कभी भी आपको वर्क बराबर कर दे, समान हो जाए आपका, तो हमेशा याद रखना है ई वन इंटू टी वन बराबर होगा ई टू इंटू टी टू के, ई टू इंटू टी टू के, ठीक। तो ई वन आएगा ऐसे, टी टू इधर, टी टू ऊपर, और टी वन इधर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके वर्क बराबर होंगे, तो जो रेशियो आपका इसका दे रखा है, इसकी ए बी का रेशियो कुछ भी दे रखा है, तो आपको उल्टे करने हैं। उल्टा करते क्या होगा आपका, जो ई का रेशियो वो कौन बन जाएगा, खुद का खुद टी का रेशियो बन जाएगा। जो टी है वो कौन बन जाएगा, खुद ब खुद ई बन जाएगा। कैसे अप्लाई करने हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना है यहाँ से, ठीक। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कराएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं बेसिक बेसिक। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मैंने सिखा रखे पहले ही। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगी आपकी कितनी, 30। तो 10 से डिवाइड करोगे ये आएगी 3 बार, 15 से करोगे ये आएगी आपकी 2 बार। तो आपको मैंने अभी सिखाया था कि आपको निकालना है दोनों पे काम करवाना है, कितने दिन में करेंगे। तो टी बराबर फॉर्मूला बताया था अभी कि डब्ल्यू बाई ई, डब्ल्यू बाई ई। तो आपको समय निकालना है दोनों के लिए। तो टोटल वर्क कितना है आपका 30, और दोनों की क्षमता कितनी आई है आपकी, ये वाली 5। तो यहाँ से करने में कितनी आएगी, ये वाली 6। तो इन दोनों को कितने दिन लगे होंगे भाई, 6 डे लगेंगे यहाँ से। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेसिक बेसिक। चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने अपनी स्लाइड में दे रखे हैं क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ से, ये वाला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में व बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको यहाँ दे रखा है आपको ए बराबर 10 और बी बराबर कितने थे आपके 15। यही क्वेश्चन मैंने यही क्वेश्चन तो कराया था अभी मैंने आपको। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 30। यहाँ से कितनी बार जाएगी वाली 3 बार, यहाँ से कितनी बार 2 बार। टोटल वर्क आपका 30 है, करवाना कितने से आपको 2 से, दोनों से। तो दोनों करने में कितनी आएगी आपकी वाली 6। तो 6 डेज क्या होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना। तो ए 6, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ ये कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, और ए उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको दे रखा है यहाँ से ए प्लस बी बराबर है ना, वो आपको दे रखा है यहाँ से कितने भाई 4 दे रखा है यहाँ से। दोनों मिलकर 4 डेज में करते हैं, और ए अकेला कितने में करता है आपका 12 में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 12 ही आ जाएगा यहाँ से। तो 4 से 3 टाइम्स और 12 से 1 टाइम्स, ठीक। देखो ये दोनों, इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है 3, और अकेले ए की कितनी है भाई साहब एक। तो बी की कितनी होगी आपकी 2 होगी ना, क्योंकि दोनों की मिक्स कितनी है आपकी यहाँ 3। तो अकेले ए की है तो वी कितनी होगी आपकी 2 होगी। तो टोटल आपका कार्य कितना है 12, और करवाना किससे आपका ये वाला वी से करवाना। तो वी आपकी 2 की क्षमता से तो करेगा कितना आएगा आपका ये वाला 6 आएगा। 6 वाले करेक्ट आंसर है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ दे रखा है हमें ए एक काम को 4 घंटे में करता है, और बी और सी उसे 3 घंटे तथा ए सी उसी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला काम को कितने समय में करेगा।
आपको दे रखा है यहाँ से एक वैल्यू है 4 घंटे है वो आपकी 4 आवर है। और आपकी बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 3 आवर है, ठीक। और ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2 आवर है। और आपको करवाना है वी अकेला कितने दिन करेगा। तो यहाँ से पहले इनकी एलसीएम लो, कितना वर्क होगा इसका, ऐसे निकालो। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा आपका ये वाला 12। तो ये वाली कितनी टाइम जाएगी 3 टाइम्स, इससे कितनी टाइम्स ये वाली 4 टाइम्स, और ये वाली कितनी टाइम्स 6 टाइम्स, ठीक है। देखो ये आपका कट रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैं इधर लिख देता हूँ उसे। देखो ये बराबर 4 थे आपके, ए प्लस सी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, ए प्लस सी की जो वैल्यू थी कितनी थी आपकी ये वाली 3 घंटे थे यहाँ से। और आपको दे रखी थी आगे ए प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू दे रखी है आपको कितने 2 घंटे। तो यहाँ से एलसीएम कितनी आएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना है। तो हमें दिख रहा है देखो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है आपकी 3 की क्षमता से है, 3 की क्षमता है आपकी ए की वैल्यू। और इस वाले में देखो ए यहाँ बैठी है, तो जब ये वाली टोटल कितनी है आपकी 3 है, ये वाली टोटल कितनी है आपकी वाली, टोटल आपकी 6 थी, टोटल 3 इसकी तो बची कितनी होगी, सी की कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी, 4 नहीं 3 आएगी, कितनी आएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि 6 कंप्लीट है इन दोनों की और अकेले ए की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से घटाने का कितनी बची होगी 3 बची होगी सी की वैल्यू, ठीक। इस वाली सी को मैं यहाँ रख दूँ, टोटल यहाँ की वैल्यू कितनी है आपकी 4 दे रखी है, तो 3 जाएगा तो बची कितनी होगी एक की होगी 1, बी की वैल्यू कितनी बची होगी आपकी 1। तो बी की क्षमता कितनी आई है आपकी 1 आई है, तो 12 आपका काम है और 1 से करवाना तो कितनी बार जाएगी आपकी 12, तो 12 इज करेक्ट आंसर आपका। तो 12 घंटे लगेंगे उसे करने में, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा है यहाँ ए बी व सी किसी कार्य को क्रम से 2 दिन 3 दिन और 6 दिन। आपको ए 2 दिन और बी 3 दिन सी 6 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एलसीएम लेना, तो एलसीएम जाएगी 6 आ जाएगी, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स और 6 से 3 से 2 टाइम्स, 6 से 1 टाइम्स। टोटल वर्क आपका 6 है, करवाना किन से आपको तीनों से। तो तीनों की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से, तीनों तो 5 और 1 6, 6 से 6 कटे कितनी आएगी आपकी 1, तो 1 डेज लगेंगे उन्हें तीनों को एक साथ करने में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपका ये वाला, ठीक है। तो एक आंसर आएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। देखो अगले में दे रखा है आपको ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में और सी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं और उन्हें 9,300 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, जितना आप कार्य करोगे उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो जितनी आपकी क्षमता है ना उसको पहले क्षमता निकाल दो यहाँ से। तो पहले यहाँ से दे रखा है आपको ए बराबर 6 डेज है आपके यहाँ, और बी बराबर 9 डेज है यहाँ से आपके, और सी बराबर 15 डेज है यहाँ से। आप तीनों की क्षमता निकालो पहले, तो टोटल वर्क कितना है पहले ये देखो। तो इन दोनों के तीनों से अगर एलसीएम लेंगे तो 90 आपका क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा ये वाला कितने टाइम से आएगा यहाँ से 15 टाइम से आएगा ये वाला, और 9 से कितनी आएगा आपका ये वाला 10 टाइम से आएगा ये वाला, और 15 के 90 मतलब आपका 6 टाइम से आएगा यहाँ से। तो इन तीनों की जो क्षमता आई है वो क्षमता कितनी आई है आपकी कंप्लीट कर दो, यहाँ से जोड़ दो इन्हें। तो मैंने यहाँ से जोड़े वाले 25 31, तो 31 की वैल्यू पेपर में दे रखी है आपको 9,300 रुपये। तो कितनी गुनी है आपकी ये वाली 100 गुनी है, कितनी गुनी है 100 गुनी है। तो आपसे पूछे यहाँ से ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा कितना है आपका, ए का तो आपको 15 था, तो 15 में गुणा कर दो 100 से, तो आपको कितनी आ जाएगी यहाँ से 1500। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी में, आपको सी में आंसर दे रखा है, ठीक। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है आपका। चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। देखो आपका दूसरा कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, जो कि मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूँ एक बार। देखो
ये आपके डबल वाले हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, सी प्लस ए। तो देखो 2 बार ए है, 2 बार सी है, 2 बार वी है, तो यहाँ से कॉमन लेना होगा आपको ऐसे, ये वाला ऐसे, और जो भी क्षमता आएगी यहाँ से उसको इसे डिवाइड करते हैं हमेशा। जो भी क्षमता आएगी यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तीनों की क्षमता आएगी इतनी, जो पूछा है वो हम निकाल देंगे यहाँ से भली भांति। तो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ से, तो हमको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से ये वाला, कि रमन और रत्न किसी कार्य को 12 दिन में, और रत्न और सुधीर 8 दिन में, तथा सुधीर और राम 15 दिन में करते हैं, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको डबल वाले हैं आपको, देखो तो यहाँ आपको दे रखा है क्या दे रखा है आपको, राम प्लस कौन है आपका, रतन। तो रतन कितने दिन में कर रहे हैं आपके ये वाले, 12 डेज में कर रहे हैं। और यहाँ से आपको दे रखा है रतन प्लस सुधीर, सुधीर सुधीर कितने दिन में करता है आपका ये वाला, 8 डेज में कर रहा है आपका। और सुधीर और राम, यहाँ से सुधीर प्लस राम, वो दे रखा है यहाँ से आपको 15 डेज। तो यहाँ से एलसीएम देते हैं, तो आपका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 120। तो 10 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, 15 टाइम्स जाएगा, और ये वाला 8 टाइम्स जाएगा। ठीक, एक ऐसा एलसीएम देते हैं जो कि तीनों से कट जाए। तो हमें यहाँ देखो ये वाली कट रही है आपकी, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ, ये 10 टाइम्स होगी आपकी ये वाली, और ये वाली 15 टाइम्स, और ये वाली 8 टाइम्स। तो इनकी क्षमता आई है आपकी ये वाली। तो मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो अंदर रह जाएगा आपका राम प्लस रत्न प्लस सुधीर, बराबर होगा कितने के आपके, ये वाले जोड़ दो पहले से ही। तो मैंने जोड़ा, कितने होंगे, 25 और 8 33। तो ये वाली कहाँ चली जाएगी आपके, डिवाइड में। कहाँ चली जाएगी आपके, डिवाइड में। आपको निकालना किसका है, राम का। तो राम का निकालना है, तो आपको रत्न और सुधीर कम करने होंगे यहाँ से। टोटल की वैल्यू उतनी आई है ना, तो राम और सुधीर, रत्न और सुधीर की क्षमता कितनी है आपकी, 15। तो यहाँ से 15 कम कर दो। जैसे ही मैंने 100 कम किया, 15 दूनी 30, 33 में 30 के, तो आपके 3/2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से, 3/2 राम की क्षमता आ चुकी है यहाँ से। क्या आ चुकी है, राम की क्षमता आ चुकी है। तो आपको करवाना कितने काम है, 120। तो टोटल वर्क आपका कितना है, 120, और आपको करवाना 3/2 से। तो 2 कहाँ चले जाएगा आपका, ऊपर। तो यहाँ से कितनी बच जाएगी आपकी, 4। ये वाला आंसर आएगा आपका 80। तो आपका 80 की तरह आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है आपका। तो ऑप्शन कैसा होगा आपका, 20 करेक्ट आंसर है आपका। ऐसे आपको ये करनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, हमें दे रखा है यहाँ आपको ए प्लस बी कितने दिन कर रहे हैं आपके, ये कर रहे हैं 10 डेज में, और बी प्लस सी 15 डेज में, और सी प्लस ए 20 दिन में। तो आपको ये वाला 20। तो आपको लिखना है यहाँ ए प्लस बी 10 डेज, 10 डेज, और आपको दे रखा है बी प्लस सी 15 डेज। तो बी प्लस सी बराबर आपके 15 डेज, और आपको दे रखा है यहाँ सी प्लस ए बराबर 20 डेज। इन तीनों का लेना है आपको LCM। तो मैंने यहाँ से LCM लिया, तो LCM आया आपका कितना यहाँ से, तो 10 15 20 का LCM आ जाएगा आपका 60। कितना LCM आएगा यहाँ से, 60। तो यहाँ से 10 से आएगा 6 टाइम्स, 15 चौके 60, और 20 दिया 60। हमने आपको भी बताया था यहाँ से कि ये आपको डबल डबल दे रखे हैं सभी, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बराबर होगा क्षमता की। क्षमता कितनी आई आपकी वाली, 13। तो यहाँ 13 से 2 डिवाइड में चले जाएगा यहाँ से ऐसे। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है सी की वैल्यू। तो आपको सी मतलब A प्लस बी आपको कम करने होंगे, तो मुझे ये वाली कम करनी पड़ेगी A प्लस बी। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 6। तो यहाँ से आएगी 12, और यहाँ से कम करने होंगे, तो 1/2 बचेगा यहाँ से। तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी सी की। ठीक, तो टोटल कार्य कितना है आपका, टोटल कार्य है आपका 60। करवाना किससे आपको, 1/2 से। तो 1 रहेगा नीचे, 2 चला जाएगा आपका ऊपर। तो आंसर आएगा आपका कितना, 120। करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक, 120 क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन क्या सी है आपका, सी करेक्ट आंसर है आपका। तो ये ऐसे करना था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो वही क्वेश्चन है, इसमें तीनों मिलकर कर रहे थे, तीनों मिल गए। अभी आपको एक एक कर रहे थे, इसमें तीनों करने हैं आपको। क्वेश्चन सेम है। देखो आपको दे रखा है यहाँ पे कि ए प्लस बी बराबर दे रखा है आपको कितने, यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना है आपका 10 डेज, और बी प्लस सी बराबर 15, कितने आपके 15, और आपको सी प्लस ए बराबर 20 यहाँ से जो एलसीएम आएगा वही आएगा आपका 60। अभी करा चुके हैं 6 टाइम, 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू आएगी, अभी आपको बताया था हमने, यहाँ से ये वाला जोड़ तो कितनी होगी आपकी ये वाली 13। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू डालो, इसको कहाँ चले जाएगी आपकी 2 डिवाइड में। तो ए बी सी की क्षमता ही है इतनी। तो आपसे पूछे तीनों मिलकर कितने में कराएंगे, तो तीनों के लिए काम कितना है, कितना है आपका, तीनों के लिए काम है कितना है आपका, आपको 60 काम है आपका, और तीनों से करवाना है। तो तीनों कितना है आपका 30/2। टू कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, मतलब यहाँ, ठीक है। कितना आएगा ऊपर, कितना आ जाएगा यहाँ से, तो मैंने यहाँ से देखा तो 120/30, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं यहाँ से हमें, ठीक। तो ऐसे आपको करना था यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा, जो कि वटे वाला। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसके लिए थोड़ा से और कंसेप्ट यहाँ बताएंगे आपको हम। आपको दे रखा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। मेरे कहने का मतलब है आपका 2/5 भाग 12 दिन में, जैसे कोई व्यक्ति 5 में से 2 टॉफ़ी 3 दिन में खाता है, कितने में खाता है, 3 दिन में खाता है। तो आपसे पूछा 5 टॉफ़ी कितने में खाएगा, ठीक है। या मैं थोड़ा सा मल्टीपल ले लूँ, जैसे कि आपका 2 टॉफ़ी 6 दिन में खाता है, तो कितने बार कट रही है आपकी 3 टाइम्स, तो 5 से कितनी आएगी वाली 15। तो मतलब टोटल वर्क निकालते हैं कंप्लीट, टोटल वर्क निकालते हैं पूरा कंप्लीट। ऐसे ही इसमें दे रखा है आपको, इस वाले को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 40% काम 6 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में आपका, सेम वही कंसेप्ट है। तो 0 से 0 काटोगे यहाँ से, तो 2 से कितने बाद 2 टाइम्स, और 2 से कितने बाद 3 टाइम्स। ये वाली कितनी गुनी है आपकी 1, कितनी गुनी है वाली आपकी 1.5। तो ये वाली कितनी होगी आपकी 1.5 ही होगी ये वाली भी, ठीक है। तो कितने दिन लगे होंगे इसे, 15 दिन लग जाएंगे। तो ऐसे आपको ये करने हैं, दोनों टाइप से आ सकता है आपके पेपर में कैसे भी करके, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, क्वेश्चन दे रहा है आपका ये वाला कि एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में, वह भी उसी काम को 3/4 भाग 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कराएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से कि ए बराबर दे रखा है आपको, मैं इधर लिख दी थोड़ा, आपको दे रखा है यहाँ से ये ए बराबर दे रखा है 2/5, ये आपका वर्क है। इस काम करने के लिए आपको कितने दिन लग रहे हैं इसने बताया है खुद, ये 12 डे बता रहा है, 12 डे। तो 2 काम 12 दिन में, तो एक काम 6 डेज में, तो कंप्लीट काम कितना होगा आपका ये वाला 30 दिन में होगा, ठीक। कितने दिन में होगा आपका 30 दिन में होगा कंप्लीट काम। तो ए क्या कार्य दिन इतना है आपका बी के लिए, बी कितने काम कर रहा है आपका 3/4 काम है, वो काम ले रहा है कितने दिन में 15 दिन में। तो यहाँ से कितनी गुनी है वाली 5 गुनी, तो ये भी कितनी होगी 5 गुनी, तो इससे चाहिए 20 दिन। तो टोटल कार्य आपका ऐसे आएगा। तो हमने आपको बताया था यहाँ से लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितनी आएगी यहाँ से आपकी 60, कितनी आ जाएगी 60। तो यहाँ से देखा 30 से कितने 2 टाइम्स, और 20 से कितने 3 टाइम्स। तो दोनों पे करवाना है, तो 60 काम है आपका, दोनों पे करवाना है, कितने हो गए 5। तो यहाँ से कितनी आएगी अभी वाली 12 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ऐसे करने थे, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें दे रखा है अगला ये वाला, ए किसी का काम का 2/5 भाग 6 दिन में, जबकि बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे।
तो यहाँ आपको दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है आपको ए। ए आपका 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में भाई? ये दे रखा है 6 डेज, तो आपको 3 गुनी है, तो इसका कितना होगा आपका 15। तो टोटल दिन लगेंगे आपको 15 दिन में काम कंप्लीट करने में। सेम बी के लिए क्या सिस्टम है? बी के लिए दे रखा है आपको 1/3 काम 10 दिन में, तो 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है भाई? ये वाला 10 डेज में कर रहा है, तो 10 गुनी है 10 दिया 30, तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी? 30 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ दोनों के लिए एलसीएम कितना आएगा आपका? दोनों के लिए एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 30। तो मैंने यहाँ देखा 15 दूनी 30 और 30 सेकंड 30। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों पे करवाना है मिलके, तो आपको 30 कार्य है आपका टोटल। क्षमता कितनी आई इन दोनों की? 3, तो 3 से कितनी आई है? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स का है आपका, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इस करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दे रखा है यहाँ इससे, आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला ए बी सी अलग अलग क्रम से 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए उन्हें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, तो सभी एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखो आपको ए का हिस्सा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूँ अभी। तो हमसे पूछा गया है ए का हिस्सा कितना होगा। तो मैंने यहाँ देखा आपको, यहाँ दे रखा है आपको ए बी और सी, इन तीनों की जो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है यहाँ से? 10, 15 और ये वाला 30। तो ये आपको दे रखी है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपका? 30 आंसर एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 3 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमें रुपए दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था भी जब भी आपको रुपए दिए जाते हैं तो इनकी क्षमता को जोड़ते हैं। तो यहाँ क्षमता कितनी आएगी आपकी वाली? 6 आ जाएगी, और 6 की वैल्यू कितनी है पेपर में? 6,000 दे रखी है आपको। तो ये वाली गुणा कितनी बैठी है आपकी? 1000। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए कितनी है आपकी? 3, तो 3 से कितने गुना? तो और आपकी 3,000। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ऐसे आपको ये करने थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, एक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेज काम करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपको आगे क्षमता वाले क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट भी सिखाया था कि जब भी आपकी W बराबर होगा, तो मैंने बताया था क्षमता का जो रेशियो होगा, यहाँ क्षमता का जो रेशियो होगा उसे मैं उल्टा कर दूं तो वो कौन बन जाएगा आपका? टी का रेशियो, मतलब टाइम का। सेम अगर मैं टाइम का रेशियो देता हूँ, यहाँ टाइम का रेशियो देता हूँ, तो ये वाला उल्टा करने से क्या बन जाएगा आपका? ई का रेशियो बन जाएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। तो यही कंसेप्ट से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो तो हमें दे रखा है यहाँ ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो ए की जो टाइमिंग है कितना है आपका? 9 डेज में कर सकता है आपका यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ दे रखा है क्षमता की वैल्यू। देखो ये रही, आपको बताया गया यहाँ से ए अनुपात जो बी की वैल्यू है वो दे रखा है कितने आपको? 50% अधिक है। जो वी है ना, बी ए से अधिक है, वी आपकी ए से क्या है आपकी? अधिक है 50%। तो 50% ही क्या होगी आपकी? 1/2। कितनी होगी यहाँ से? 1/2। तो जब आपकी ए से किससे? बी ए से बी ए से 50% तेजी से काम करता है, मतलब आपका अगर 2 है ये वाला, तो ये कितनी होगी आपकी? 3 होगी। तो ये आपकी क्षमता दे रखी है इन दोनों की। तो हमें यहाँ निकालना है टी, क्योंकि टी दे रखा है यहाँ से। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 और यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। इस 3 की वैल्यू कितनी पेपर में? 9 दे रखी है। कितनी दे रखी है हमें? 9 दे रखी है। अरे 9 डेज में था ना अब तो ये वाले 9 दे रखी है, तो कितने गुनी है आपकी वाली? 3 गुनी यहाँ से। तो ये भी कितनी होगी आपकी? 3 गुनी होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6 इज करेक्ट आंसर है आपका। तो 6 कौन से में? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्षमता वाले आपको ऐसे करने थे। तो ए की क्षमता बी की क्षमता से 40% अधिक है, बी अकेला उस कार्य को 14 दिन में खत्म करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने में पूरा करेगा? क्षमता वाला क्वेश्चन है सेम।
अभी आपको हमने बताया था यहाँ से कि ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से कितनी है आपकी, 40% अधिक है, 40% अधिक है ये वाली। 40% की जो भिन्न होती है आपकी, हमने याद करा रखी है परसेंट वाले चैप्टर में, 2/5 कितनी होंगी यहाँ से, 2/5। तो किससे, बी से, तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5, और अधिक कितनी है आपकी 2, तो यहाँ से जोड़ देंगे क्या होगी आपकी 7। ठीक है, तो ये आ रखी है आपकी क्षमता, इफिशियंसी का रेशियो। तो आपको दे रखा है ए अकेला, बी उसे 14 दिन में, तो ए अकेला तो 14 दिन में, तो आपको दिन निकालो दिन, तो दिन कैसे होंगे इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ से आएगी 5, यहाँ से आएगी 7, इस 7 की वैल्यू पेपर में दे रखी है आपको 14, तो आपको 2 टाइम्स है ये वाली, तो ये भी कितनी होगी 2 टाइम्स ही होगी, तो आंसर कितना आएगा आपका 10। 10 इज करेक्ट आंसर है आपका, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है आपका। तो मैंने यहाँ से देखा ये वाला 20 करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दे रखा है आपको ए कार्य करने की क्षमता बी कार्य करने की क्षमता की 2 गुनी है। जो ए की कार्य करने की क्षमता है ना वो आपकी, वो बी के कार्य करने की क्षमता की 2 गुनी है। अगर ये वाला ए हुआ तो ये कितनी होगी आपकी 2 होगी, तो ये आपकी क्षमता दे रखी है यहाँ से। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। जो बी है ना वो अकेला कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसका निकाल दो पहले। चलो देखो पहले मैं टी निकाल दूँ यहाँ से, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, यहाँ से 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले इसका टोटल बी अकेला 12 दिन में, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से 2 गुनी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली 6 गुनी, ये वाली 2 से कितनी है 6 गुनी, तो ये भी 6 गुनी होगी आपके यहाँ से, तो ये वाली कितनी आ जाएगी 6 सेकंड 6। तो अलग अलग तो आपको इतने दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना दोनों मिलकर, कितने मिलकर, दोनों मिलकर। दोनों कंसेप्ट बता दूँ मैं आपको, तो एक की क्षमता आ रही है एक इतने दिन में, और बी 12 दिन में, तो दोनों यहाँ से करेंगे तो 12 एलसीएम 2 टाइम्स 1 टाइम, तो आंसर कितना आएगा आपका 4 इज करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, 4 इज करेक्ट आंसर है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, कि जो ए की क्षमता, वो बी की क्षमता कितनी आ रही है यहाँ से 1 आ रही, क्योंकि मैंने याद कराया था ई इंटू टी बराबर होगा आपके डब्ल्यू के, ई इंटू टी बराबर कितनी के डब्ल्यू के, तो यहाँ से ए की ई की क्षमता कितनी थी, बी की 1, तो यहाँ से 12 दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क हो गया आपका 12। कितने दिन हो गए, क्षमता कितनी आज की आपकी वाली 1, और 12 डेज थे, तो आंसर इसका काम कितना आ गया 12। ये 12 कार्य आपको दोनों से करवाना, दोनों की क्षमता कितनी थी आपकी यहाँ से 3, तो यहाँ से 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आंसर कितना आएगा आपका, ये वाला 4 ही आएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड था यहाँ से, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों तरीके से ही आपको सीखना होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ से। तो मैंने अगला वो क्वेश्चन ये दिया, देखो ये दे रखा है ए की कार्य करने की क्षमता बी कार्य करने की क्षमता से 20% कम है, दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग उसे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो तो यहाँ से ए की कार्य करने की क्षमता और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी कितनी है, 20% अधिक है, कम है। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 20% कम है, तो बी से कम है 20%, तो यहाँ से इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारी 20% की 1/5, तो जिसके पीछे से छुपकी होती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा। तो यहाँ से आपको 5 दे रखी है, कम कितनी है आपकी 1, तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी 4। यहाँ से आई क्षमता, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये वाली आएगी आपकी टाइम, तो ये वाली 4, 5 और 4। ठीक है, 5 और 4, तो दोनों को कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो हमें दे रखा है यहाँ से दोनों मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में 20 दिन में। यहाँ से मैं पूछा है अलग अलग करने के लिए, तो हमें ऐसे भी निकाल सकते थे यहाँ से कि दोनों मिलकर कितने थे आपके, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ से वाली 20 × 100, आपको अलग अलग पूछी थी ना यहाँ से।
तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे यहाँ से भाई? तो आपकी ये वाली कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये वाली 20, दोनों मिलकर इतने दिन में समाप्त करते हैं। तो दिन दे रखे हैं, दोनों की क्षमता कितनी होगी आपकी? 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सिंगल की बातें करूँ इसकी, तो ये वाली कितनी आएगी यहाँ से? 5, तो 9 5 45 आ जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, सेम। अगर मैं बातें करूँ अगले वाली, टोटल वर्क कितना हुआ यहाँ से? तो 20 डेज लग रहे थे, टोटल वर्क इनका हुआ। और इस वाली की निकालूँ मैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी निकालने की, तो यहाँ से 5 टाइम्स, तो ये वाली 5 से करेंगे ये वाली, तो 9 चौके 36, तो ये वाली कितनी आएंगी आपकी? 45 और 36 किधर है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपका। कौन सा ठीक है आपका? ए इज करेक्ट आंसर है आपका यहाँ से। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है, टोटल के वर्क के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ई इंटू टी बराबर वर्क के। तो आपको दे रखा है यहाँ से कि 20 डे लगेंगे कंप्लीट। ठीक है ना, अगर मैं इसकी क्षमता लूँ यहाँ से, तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका? ये वाला, वो टोटल क्षमता कितनी है आपकी? 9। टोटल वर्क तो यही होगा ना, सेम। भाई दोनों के लिए सेम ही वर्क काम करना है आपको, तो ये वाली इससे करवाना है पहले, फिर इससे करवाना है। तो मैंने अलग अलग करवा दिया है, और इसका आंसर ये करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, कुछ नाव वाले क्वेश्चन सेम ही है, नाव वाले नल वाले क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। जो कि यहाँ दे रखा है, दो नल हैं आपके ए और बी, जो कि टंकी 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों को नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? सेम क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पहले ही। तो ए बी की जो वैल्यू है दे रखो कितनी कितनी है, वो आपको दे रखी है यहाँ से 20, ये वाली आपकी 30, तो एलसीएम कितनी आएगी यहाँ से? 60, तो यहाँ से 3 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स, तो 60 कार्य है आपका। और आपको दोनों से करवाना था 5 से, तो आंसर कितनी आएगी ये वाली? 12 घंटे। इस करेक्ट आंसर है आपका। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने देखा यहाँ 3 दल हैं आपके ए बी सी, 10 घंटे, 15 घंटे और 30 घंटे। तो 3 दल हैं आपके ए बी और सी, 10 घंटे, 15 घंटे और 30 घंटे। तो आपको इनका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमें? 30, तो यहाँ से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये वाली 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना, तीनों को एक साथ खोला जाए, तो भाई 3 टाइम 30 आपका कार्य है आपका। ठीक है, एक साथ खोलना है आपको ये, तो कितने होंगे ये वाले? 5 और ये वाली 6, तो यहाँ से कितनी आएगी? 5 टाइम्स, तो 5 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 वाला एकदम राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन वही है जो दे रखा है, एक नल हौज 10 मिनट में भरता है, वह दूसरा नल 12 मिनट में खाली करता है। देखो, खाली करने वाला, भरने वाला, तो एक तो आपका ए मान लो, दूसरा आपको बी मान लो। ये खाली कर रहा है, ये आपका भर रहा है, तो भरने को प्लस करते हैं और खाली को माइनस। तो यहाँ से दे रखा है आपको ये वाला 10 और ये वाला दे रखा है आपको 12। तो यहाँ से लिया मैंने एलसीएम, तो एलसीएम कितनी आएगी आपकी? 60, तो यहाँ 6 टाइम्स, ये वाली 5 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों को एक साथ खोलना है, तो देखो 6 जाएगा तो एक 5 बाहर जाएगा, तो बचेगा तो एक ही, तो 60 कर रहे हैं आपका। यहाँ से देखो आने जाने में सिर्फ एक बच रहा है आपका 1 लीटर, तो ये वाला कितनी आएगी आपके? 60, और 60 क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दे रखा है, दो नल ए और बी 20 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ करते हैं, एक साथ खोल दिया जाए तो 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो पूरी टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी? ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है वही, ए और बी, ए और बी, ये वाला आपका 20 घंटे में, ये वाला 30 घंटे में, तो एलसीएम कितनी आएगी? 60 ही आएगी। ये वाला 3 टाइम्स, ये वाला 2 टाइम्स। तो उसने ये बोला दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 8 घंटों के बाद ए को बंद कर दिया जाए। देखो दोनों टोटल कार्य है आपका कितना? 60, दोनों एक साथ खुला गया तो 5 से 8 घंटे तक करते रहेंगे, तो 8 में से 40 कार्य हो जाएगा आपका, बचेगा आपका 20 कार्य जो भी है।
और यहाँ से मैंने बंद किसको कर दिया है, यहाँ से बंद कर दिया मैंने ए को। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ए को बंद किया तो बी तो कार्य करेगा ना, तो बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है आपकी, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये वाली आपकी 10 डेज। और उसने ये पूछा हमसे टोटल कितने दिन लगे, पूरी टंकी को भरने में कितने दिन लगे। तो आपको देखो 8 डेज तो आपसे यहाँ से 8 तो यहाँ लगे थे दोनों के लिए, और आपको 10 ये आए थे, तो कंप्लीट कितने हो गए आपके वाले, 18 डेज हो चुके हैं, जो कि इसका 18 इज करेक्ट आंसर। ध्यान से करना है, 6 दिन पूछा था तो 10 ही आते हैं आपके। तो यहाँ से हमें कंप्लीट दिन लेने हैं। यहाँ से चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, एक सेकेंड।